बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का क्लास ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि 20th सेंचुरी में, यानी कि जब हमने ये क्लास शुरू किया है, पहले मैंने आपको बताया 20th सेंचुरी यानी सबसे ख़राब पीरियड रहा है इकोनॉमी का। यानी कि 1920 से यूएस इकोनॉमी अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ अच्छी तरह से चल रही हैं, स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। अब इसका जो दूसरा पार्ट शुरू होता है, आज हमने पढ़ना है दूसरा टॉपिक इसका। ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए। क्लास 10th टॉपिक है आज का इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। अब हमने पढ़ना है, पहले हमने पढ़ा है ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है, इसके क्या बुरे असरात पड़े हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में। आज हमने पढ़ना है हमारा जो मुल्क है, इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। ये है पार्ट फर्स्ट है इसका, इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। अच्छी तरह से देखना है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से ग्रेट डिप्रेशन आया, इसके फैक्टर्स क्या थे, ये हमने पढ़ा। व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, ये हमने पढ़ा। यानी कि इसमें हमने पढ़ा है कि या तो वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन, इस चीज़ में हमने पढ़ा है ग्रेट डिप्रेशन के बारे में वर्ल्ड वाइड कि सारी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा। तो जब सारी दुनिया पर इसके बुरे असर पड़ गए हैं, ग्रेट डिप्रेशन के, इकोनॉमी लॉस हो रही है, तो सीधी सी बात है कि इंडिया पर भी इसका असर पड़ना, इम्पैक्ट पड़ना तय है। हाँ, ठीक है ना। अब हम यही पढ़ेंगे कि इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। हम पढ़ेंगे कि इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ा है ग्रेट डिप्रेशन का। यही है हमारा आज का टॉपिक। ध्यान से देखना। यानी कि यहाँ के जो फार्मर्स, पीजेंट्स, जिनको हम किसान कहते हैं, फार्मर्स, इन पर क्या असर पड़ा था ग्रेट डिप्रेशन का। देखिए, और हमारे जो अर्बन एरियाज़ थे, जिस तरह दो एरियाज़ होते हैं, रूरल एरिया और अर्बन एरिया, अर्बन एरियाज़ पर क्या असर पड़ा। इस वक्त हमारे मुल्क में जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन आने से पहले, जिस तरह मैंने आपको पहले ये बताया, जब वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन आया, तो जब सारी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो जाती हैं, तो कोई मुल्क इससे बचता नहीं है। जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया, तो ग्रेट डिप्रेशन आने से पहले उस वक्त हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इतनी तरक्की नहीं थी। हाँ, इतना कारोबार नहीं था। हाँ, 1929 में ये आया, ये याद रखना। ये कब आया? 1929। अब हम अगर यहाँ पर देखिए, पहले आपको जाना है थोड़ा पीछे। 19th सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे, 19th सेंचुरी में हमारे एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट होते थे। यानी कि 19th सेंचुरी में अच्छी तरह से हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड चल रहा था। जब ये ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया, तो इस वक्त हिंदुस्तान में, इंडिया में कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं चलती थी। यानी कि इसका असर बुरी तरह से पड़ा। एंड एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, हाँ, यानी कि ये पोजीशन थी उस वक्त हमारे मुल्क की। अब जब डिप्रेशन आया, तो इसने किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया, तो इसने किस चीज़ को यहाँ इफ़ेक्ट किया। अफेक्टेड इंडियन ट्रेड। ये आपको याद रखना है कि इसने सबसे बुरी तरह से, यानी कि यहाँ का हिंदुस्तान की जो तिजारत चल रही थी दूसरे मुल्कों के साथ, सबसे ज़्यादा असर ग्रेट डिप्रेशन का इसी पर पड़ा। यानी कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो हमारा ट्रेड चलता था, हमारे इंडिया के